Hello bachon, let's read the question. In this question, some directions are given like these questions are based on the following situation. Choose the correct option from those given below. A collision between reactant molecules must occur with a certain minimum energy before it is effective in yielding product. This minimum energy is called activation energy. Its value varies inversely with rate constant. Moreover, larger the value of activation energy, more is the effect of increase in temperature on rate constant. For the following reaction at a particular temperature, 2N2O5 is giving 4NO2 plus O2 and 2NO2 plus half O2 is giving N2O5. The activation energies are E1 and E2 respectively. Then option A, E1 is greater than E2, option B, E2 is greater than E1, option C, 2E2 is equals to E1, option D, under root E1 is greater than E2 square is equals to 1. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is Arrhenius equation. Arrhenius equation is an equation which tells us about the relation between temperature and rate constant कि rate constant जो है temperature के साथ किस तरह से वेरी करता है वो हमें Arrhenius equation बताता है. इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है वो भी हमें Arrhenius equation से पता लगती है. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं. पहली इक्वेशन दी है 2N2O5 इज गिविंग 4NO2 प्लस O2. सपोज इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो है वो K1 है. तो दूसरी जो हमें इक्वेशन दी है वो है 2NO2 प्लस हाफ O2 इज गिविंग N2O5. तो यानी कि अगर हम जो फर्स्ट इक्वेशन है ये है हमारी इक्वेशन 1. अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं 2 से और उसको रिवर्स कर देते हैं तो हमें इक्वेशन जो ये 2 इक्वेशन है वो मिल जाएगी. तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 और रिवर्स करने के बाद इक्वेशन 2 के बराबर है. और अगर इक्वेशन 2 जो है इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है तो K2 हमारा हो जाएगा K2 इज इक्वल्स टू 1 बाय K1 क्योंकि हमने रिवर्स किया है एंड अंडर रूट ऑफ K1. अंडर रूट इसलिए क्योंकि हमने रिएक्शन को हाफ से डिवाइड किया है. तो जब हाफ से डिवाइड करते हैं तो रेट कांस्टेंट जो है वो टू द पावर हाफ हो जाता है. तो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट K2 एंड K. ये तो हो गया रिलेशन दोनों रेट कांस्टेंट में. और रेट कांस्टेंट किस तरह से रिलेटेड होता है एक्टिवेशन एनर्जी से वो दिया जाता है आरएनएस इक्वेशन से. ये होती है आरएनएस इक्वेशन. तो आरएनएस इक्वेशन को देख के भी हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी. और क्वेश्चन में भी हमें ये दिया है दैट एक्टिवेशन एनर्जी वेरीज इनवर्सली विद द रेट कांस्टेंट, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी. तो इस वाले रिलेशन से हम कह सकते हैं कि K2 इज ग्रेटर देन K1 क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू मोस्टली 1 से कम ही होती है. तो K2 इफ ग्रेटर देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि 1 बाय E2 इज ग्रेटर देन 1 बाय EA1. या फिर हम कह सकते हैं कि EA1 यानी कि जो हमें E1 दिया है दैट इज ग्रेटर देन EA2 जो कि हमें E2 दिया है. तो E1 इज ग्रेटर देन E2 तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.